regularization solves overfitting to the training data. कैसे? Regularization aims to decrease variance by adding a small amount of bias to the model. वेरिएंस आपके टेस्ट डेटा की एरर हो गई, बायस आपका ट्रेनिंग सेट की एरर हो गई। तो रेगुलराइजेशन में हम ओवरफिटिंग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बायस को हम थोड़ा बढ़ा के वेरिएंस को कम करना चाह रहे हैं। वो रेगुलराइजेशन की कोई भी टेक्निक हो, बी इट रिज रिग्रेशन, लैसो और इलास्टिक नेट, तीनों में ये चीज़ हो रही है, हम बायस को बढ़ा के वेरिएंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारे ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने जो लाइन फिट की है ये रेगुलराइज्ड नहीं है, ये OLS मेथड से हमने फिट कर रखी है। अब हमने इसमें रेगुलराइजेशन लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये इसका स्लोप थोड़ा घट गया, राइट। तो आप देख सकते हैं टेस्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी कम हो गई है, वेरिएंस घट चुका है और बायस में थोड़ा सा इंक्रीज आ गया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन या L2 रेगुलराइजेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। देखिए, मल्टी कोलिनियरिटी से ही ओवरफिटिंग होती है। मल्टी कोलिनियरिटी जब हो रही है तब आप रिज रिग्रेशन का यूज करें। ठीक है, अब ये क्या करेगा? बाय एडिंग अ डिग्री ऑफ बायस टू द रिग्रेशन एस्टिमेट्स, रिज रिग्रेशन रिड्यूसेस वेरिएंस। ये तो कॉमन है, इलास्टिक नेट भी यही करेगा, लैसो भी यही करेगा, रिज भी यही करेगा कि हम बायस को थोड़ा बढ़ा के वेरिएंस को घटाएंगे। ये तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ऑल वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द मॉडल बट देयर इन्फ्लुएंस इज श्रंक टुवर्ड्स जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द मॉडल बट देयर इन्फ्लुएंस इज श्रंक टुवर्ड्स जीरो, बट नेवर एक्चुअली जीरो, नेवर एग्जैक्टली जीरो। हम क्या कर रहे हैं इसमें? जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, उनको जीरो की ओर ले जा रहे हैं, उन्हें कम कर रहे हैं। क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से क्या होता है? कोफिशिएंट्स एकदम से ऊपर हो जाते हैं, थोड़ा सा भी ट्रेनिंग में चेंज होगा तो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हम क्या करें? उनकी इन्फ्लुएंस को कम कर दें। तो इससे मल्टी कोलिनियरिटी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? जो हमारा बीटा है, कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें हम जीरो की ओर ला रहे हैं, लेकिन जीरो नहीं कर रहे हैं। हम उनकी वैल्यूज को जीरो की ओर ला रहे हैं लेकिन जीरो नहीं कर रहे। जबकि लैसो में आप देखेंगे कि वो जीरो कर देगा। ठीक है, लैसो आपका जो वेरिएबल्स काम के नहीं होंगे उन्हें जीरो सेट कर देगा। ये सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड करेगा, चाहे उनमें मल्टी कोलिनियरिटी हो, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें जीरो की ओर ले जा लेगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोफिशिएंट्स को वो जीरो की ओर ले जा रहा है, कोफिशिएंट क्या होता है? हमारा लाइन का स्लोप, मतलब वो स्लोप को घटा रहा है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारे दो ट्रेनिंग के पॉइंट्स थे और जो ये लाइट कलर की रेड लाइन है ये आपकी बिफोर रेगुलराइजेशन है। ठीक है, अब हमने रेगुलराइजेशन किया तो आप देख सकते हैं इसका स्लोप घट गया। ठीक है, हम कोफिशिएंट्स को जीरो की ओर ला रहे हैं लेकिन जीरो भी नहीं कर रहे, तो स्लोप आपका घट जा रहा है रिज रिग्रेशन में। ये देखिए, ये आपके ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं। ये जो रेड वाली लाइन जा रही है लाइट रेड में, ये आपकी बिफोर रेगुलराइजेशन है, और जब आपने रिज रिग्रेशन यूज़ किया ये आपकी ब्लू वाली लाइन है। तो इसमें आपका ट्रेनिंग पॉइंट्स के लिए थोड़ी सी एरर में इंक्रीज आ गया, लेकिन टेस्टिंग के लिए फिर एरर कम हो जाएगी। तो रिज रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं टुवर्ड्स जीरो, मतलब अपने स्लोप को घटा रहे हैं। अब ये स्लोप को कितना घटाना है या घटाना ही क्यों है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है?
ये तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि स्लोप कम करेगा रिज रिग्रेशन और इससे हम ओवरफिटिंग डील करेंगे, लेकिन किस हिसाब से वो कोफिशिएंट्स को कम करेगा ये डिसाइड होगा इसके लॉस फंक्शन से। इसमें जो हमारा मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा, अगर हम बात करें जब हम रेगुलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सिंपली ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स का यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो लॉस फंक्शन होता है वो क्या होता है, RSS। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, लीस्ट स्क्वायर्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें यही लिखा है, लीस्ट स्क्वायर्स ऑब्जेक्टिव। लीस्ट स्क्वायर्स मेथड में हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन, लॉस फंक्शन, जिसे हम कम करना चाह रहे हैं। रिज रिग्रेशन में क्या होगा कि हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा, वो होगा RSS प्लस लैम्डा M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर MN स्क्वायर। देखिए ये तो आपकी एरर है ही, RSS जो भी आपने लाइन बनाई है उसके लिए जो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स आ रहा है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू स्क्वायर्ड। ठीक है, हम इसमें एक और टर्म ऐड कर रहे हैं, पेनल्टी टर्म, विच इज लैम्डा इंटू स्लोप स्क्वायर्ड। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, निगेटिव नहीं होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे आपने ग्रेडियंट डिसेंट में देखा था, हम अल्फा लेते थे, कुछ भी ले सकते थे, तो वैसे ही हम लैम्डा की वैल्यू भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लैम्डा की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेनल्टी बढ़ेगी। अगर मैंने इसे 2 लिया है तो ट्वाइस हो जाएगा इसका, अगर मैं 100 ले लूँ तो 100 टाइम्स हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा लैम्डा को बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी पेनल्टी बढ़ रही है। ये पेनल्टी की सीवियरिटी को कंट्रोल कर रहा है, कितनी सीवियर होगी पेनल्टी। हमने शुरू में कहा था कि हम रिज रिग्रेशन में या रेगुलराइजेशन में क्या कर रहे हैं कि हम बायस को बढ़ा के वेरिएंस में ड्रॉप अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये हमने बायस को बढ़ा दिया ना, RSS में हमने कुछ ऐड कर दिया पेनल्टी टर्म, जिसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा जो कि आपका कोई कांस्टेंट है इंटू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर सो ऑन टिल MN स्क्वायर। अब हम इस चीज को कम करने की कोशिश करेंगे। अब आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये होगा, अब आपका कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, RSS प्लस लैम्डा इंटू M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर टिल MN स्क्वायर। ठीक है, हमने अभी ये डायग्राम देखा था कि ये हमारा ट्रेनिंग पॉइंट्स है, ये हमारी लाइन थी, और बाद में हमने इसे कुछ ऐसे कर दिया था, इसका स्लोप कम कर दिया था। मतलब क्या हो रहा था कि m की वैल्यू कम हो जा रही थी। m की वैल्यू कम क्यों हो रही है, इसी की वजह से कम हो रही है, पेनल्टी की वजह से। देखिए लैम्डा की वैल्यू तो आप कुछ सेट कर देंगे मॉडल में, आपने कह दिया लैम्डा इक्वल टू 1, तो अब इसमें चेंज करने लायक क्या बचा है, खाली M1, M2, M3, M4 की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट से, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। लैम्डा तो जो आपने रख दिया आप उसमें दे देंगे पैरामीटर। जब आप रिज रिग्रेशन का फंक्शन बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आप वहाँ पे वैल्यू दे देंगे लैम्डा इक्वल टू 1, वो तो सेट हो गया। अब फिर इस पेनल्टी को घटाएंगे कैसे, m की वैल्यूज ही तो घटाएंगी। एक तो आपका RSS है, दूसरा आपकी m की वैल्यूज है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, m की वैल्यूज को घटाते हैं।
मतलब जो एल्गोरिदम है वो m की वैल्यूज को इसके इस वजह से घटा रहा है, क्योंकि ये पेनल्टी टर्म में आपका m है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट को नहीं लिया है, खाली हम स्लोप्स को लेंगे। अब अगर ये स्लोप्स की वैल्यू कम होगी तो पेनल्टी कम पड़ेगी, अगर स्लोप्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो पेनल्टी ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे आपकी रिज रिग्रेशन ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर। सिंपल, हमने अपना जो कॉस्ट फंक्शन है वो चेंज कर दिया, उसमें RSS में एक और चीज ऐड कर दी, पेनल्टी टर्म लैम्डा इनटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोफिशिएंट। रिज रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, बाय एडिंग अ डिग्री ऑफ बायस to the regression estimates, ridge regression reduces variance. ठीक है, all variables are included in the model but their influence is shrunk towards zero. हम slopes को कम कर रहे हैं लेकिन zero नहीं कर रहे हैं। और हर कोफिशिएंट, हर स्लोप सेम नंबर से कम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे कोफिशिएंट्स को मेरा मॉडल 10 से कम कर देगा, ऐसा नहीं है, सबको उनके हिसाब से वो कम करेगा। राइट, मेन आइडिया इज टू फाइंड अ न्यू लाइन दैट हैज सम बायस विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेनिंग डेटा। इन रिटर्न फॉर दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ बायस अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन वेरिएंस इज अचीव्ड। तो आपका मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है LS OBJ गैप है लीस्ट स्क्वायर्स ऑब्जेक्टिव लॉस फंक्शन दैट इज RSS। फिर है लैम्डा विच कंट्रोल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द पेनल्टी टर्म। राइट, अब इसे आप लोग लिख लीजिए पहले।